हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक इम्पोर्टेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। रीज़न ये समझना है क्यों आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट समझना भी ज़रूरी है और कंट्री में, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में भी कहता है, इसको बारे में कहते हैं अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है। इसीलिए मैं ये टॉपिक लिया कि ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिंदू न्यूज़पेपर में आ रहा था, इसलिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग कंसेप्ट जो है एंटोनियो ग्यूटेरेस जो है, ये जो अभी जो यूएन के सेक्रेटरी है, यूएन सेक्रेटरी का मतलब जो है, ये जो है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी अभी एंटोनियो ग्यूटेरेस, उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है आज नहीं फ्यूचर की बहुत ज़्यादा कंसर्न का सब्जेक्ट बनते हैं। उन्होंने कहा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो होगा, से कहता है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। 2030 तक जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही टेम्परेचर मुझे लग रहा है। एंटोनियो ग्यूटेरेस यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी कहता है बात, हम अपने से नहीं कर रहे, यूनाइटेड सेक्रेटरी ग्यूटेरेस कर रहा है चीज़ को, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग अब टॉपिक पे आ रहा हूँ। एक कंसेप्ट डिस्कस करने का रीजन ये है कि एंटोनियो ग्यूटेरेस जो है एक कंसेप्ट को लिया है कि ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली फ्यूचर में एक बहुत बड़ा एक डिजास्टर क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ग्लोबल का मतलब समझना है ग्लोबल वार्मिंग है क्या। अब बेसिक कंसेप्ट से सिखाने जा रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग है क्या। देखिए, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड और वार्मिंग मतलब हीट। मतलब ग्लोबल मतलब वर्ल्ड हो गया, वर्ल्ड को हीट करना। वर्ल्ड पे है क्या, वर्ल्ड पे हीट करेगा तो अर्थ में, मतलब सब मिला के कहने का मतलब इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। मतलब कि जो है टेम्परेचर का लेवल जो होगा अर्थ पे इंक्रीज करना। मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ पे जो है, ये अर्थ है, तो अर्थ पे जो टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करते जाए, ठीक है। यही टेम्परेचर जो होगा फ्यूचर में ग्रीन हाउस गैस का पार्ट होगा, ठीक है। एक ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोबल वार्मिंग मीन्स हुआ कि इंक्रीज द टेम्परेचर ऑन द अर्थ, देयरफॉर कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब। अब कंसेप्ट सीखना है कि ग्लोबल वार्मिंग का, जैसे आईपीसी रिपोर्ट आ रहा है, आईपीसीसी रिपोर्ट, ये है क्या। आईपीसी का मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या होता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल, एक पैनल बनाया गया है, पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में कहता है कि क्लाइमेट चेंज में एक सबसे बड़ा कहता है क्लाइमेट चेंज हो सकेगा, क्लाइमेट चेंज। तो आईपीसीसी का मतलब फुल फॉर्म हुआ इंटर गवर्नमेंटल ऑन द क्लाइमेट चेंज, पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। ये जो बनाया गया आईपीसीसी जो बनाया गया है वो 1988 में बनाया गया, ठीक है। इसीलिए बनाया गया था क्योंकि ये बेसिकली वो नहीं है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ऐसा है इंटरनेशनल ट्रीटी, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटी के द्वारा ही बनाया गया, ठीक है। आईपीसीसी बेसिकली, आईपीसीसी समझना है कि आईपीसीसी है क्या। देखिए, जब भी टेम्परेचर लेवल बढ़ता है तो सबसे पहले आईपीसीसी का काम क्या है, 3 काम। पहला ये काम करेगा कि कितना लेवल टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ेगा, कि मतलब इंडिकेशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में बता, टू इंडिकेट द टेम्परेचर, टू इंडिकेट द टेम्परेचर ऑन द ग्लोबल लेवल। मतलब ग्लोबल लेवल में कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके बारे में बताता है। दूसरा हम सिखाना चाह रहे हैं इसमें, दूसरा एक करता है टू मिटिगेट एंड एडेप्टेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। मतलब क्लाइमेट चेंज में जो है मिटिगेट एंड मतलब इमिशन को कम करना, ठीक है। ये सब टारगेट होता है आईपीसीसी, ठीक है। सब मिला के एक वर्ड में बोल सकते हैं कि
इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी का काम क्या होता है, क्लाइमेट चेंज में जो बढ़ते हुए टेम्परेचर है उसको बैलेंस करना होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो कंसेप्ट है, ठीक है, आज बहुत सारा एक आज का नहीं वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा कंसर्निंग सब्जेक्ट हो सकता है। और समझने कि आईपीसीसी के बारे में समझना है, ये जो बनाया गया था वर्ल्ड WMO का मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्लस यूएनईपी के द्वारा बनाया गया था। यूएनईपी क्या, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मतलब कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के दोनों मिलके जो है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया। ठीक है, इस टॉपिक में आईपीसीसी के बारे में बता, ठीक है। अब बताने जा रहा हूं कि जैसे आईपीसीसी के बारे में बता, आईपीसीसी मतलब इंटर गवर्नेंसल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये हम बता रहे हैं कि 1988 में बनाया गया है। एक काम किसके थ्रू बनाया गया 1988, ये दो जो मेन ऑर्गेनाइजेशन बॉडी के मिलके बनाया गया, एक वर्ल्ड WMO, इसको बोलेंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलेंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलेंगे, प्लस यूएनईपी के थ्रू बनाया गया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ताकि हम क्लाइमेट चेंज इश्यू से हम मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने से हम बचा सकें। देखिए अभी का टारगेट यूएनएफसीसी आईपीसीसी टारगेट करता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट किया, कहा कि जो हमारे टेम्परेचर लेवल है, जो टेम्परेचर होना चाहिए वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब जिस समय इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था उस समय जो टेम्परेचर था वो बहुत कम था, उस समय इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का इशू नहीं लगता था। लेकिन आज ज़्यादा टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज कर रहा है पूरा वर्ल्ड में, ये टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा कंसर्न हो सकता है। वो बताइए क्या कंसर्न होगा, आगे हम बताने वाले। तो मतलब सब मिला के कहने का मतलब हुआ कि टेम्परेचर को मुझे प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक रखना है, इस टेम्परेचर तक रखना है, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक रखना है। तब जो है आईपीसीसी सेटअप किया ताकि क्लाइमेट चेंज फ्यूचर में कितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसके लिए हम इंडिकेट कर सकें टेम्परेचर को, और क्लाइमेट चेंज जैसे मिटिगेशन एडाप्टेशन का हम एक्शन ले सकें ताकि हम फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज को हम कम कर सकें। ठीक है, अब समझना है ये क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है। क्लाइमेट चेंज का मतलब देखिए अभी चेंज नहीं करेगा, जैसे मान लीजिए कि चेंज करेगा 30 से 35 साल में, क्या करेगा ये बेसिकली चेंज करेगा, बहुत अचानक से टेम्परेचर बढ़ेगा। और बढ़ने का रीजन क्या होगा अभी सब सिखाने जा रहा हूँ। 30 से 35 साल में जो होगा क्लाइमेट चेंज मतलब कि टेम्परेचर चेंज होगा, तो उसको बोलेंगे क्लाइमेट चेंज। वो क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा ग्लोबल वार्मिंग होगा। और क्लाइमेट चेंज का सबसे ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का होता है। जैसे मीथेन भी होता है, CH4 होता है, ठीक है, ये भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, और समझना है कि जैसे इसमें से अगर क्लाइमेट चेंज को कैसे हम ओवरकम कैसे करें, इसके लिए जैसे कुछ प्रोग्राम जो है UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC जो है ये लाया गया था जब एक कॉन्फ्रेंस हुआ था UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और कन्वेंशन ऑफ द इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। जब ये हुआ था तब ये जो प्रोग्राम जब हुआ था तब उस समय जो है अर्थ समिट हुआ था। अर्थ समिट जो है को नाम से जानते हैं, अर्थ समिट जो है 1992 में होता है। इसके थ्रू ये कंसेप्ट जो लिया गया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज दिया गया था, ताकि हम क्लाइमेट चेंज को हम वो कम कर सकें। ठीक है, उसके बाद जो है कंसेप्ट जो है वो उसके बाद आईपीसीसी के बाद एक कंसेप्ट ले आएगा। ठीक है, लेकिन कंसर्निंग सब्जेक्ट क्या हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग अगर ज़्यादा होगा तो हम क्या करें। उसके बाद जो होगा कंसेप्ट, अब इसमें हम बता रहे थे, इसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी आया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एक क्वेश्चन ये आया। उसके बाद जो है 2015 में क्या हुआ, 2015 में क्या हुआ कि एक सबसे बड़ा डील हुआ, एक बहुत सबसे बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ, उसको बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस एग्रीमेंट साइन किया। पेरिस एग्रीमेंट
साइन किया है 2015 में, ताकि हम क्लाइमेट चेंज को कम कर सकें। देखिए ये पेरिस एग्रीमेंट साइन करने का रीजन क्या है कि क्लाइमेट चेंज को कम कर सके। इसका मतलब टेम्परेचर जो रखना है 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है। अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, सब अभी बताने निगेटिव इम्पैक्ट बताने वाला, तो सब मिला के पेरिस एग्रीमेंट में जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस से रखा गया। लेकिन 15 में साइन किया, लेकिन जैसे ही 16 में जो है, जैसे यूएस का जो प्रेसिडेंट है, यूएस का प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो आते हैं, लेकिन इस एग्रीमेंट को और अच्छे से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। एक यूएस के प्रेसिडेंट आते हैं, उसके बाद जो बेसिकली जो है ये जो पेरिस एग्रीमेंट कंसेप्ट को बेसिकली इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, यूएस का प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो कहता है पेरिस एग्रीमेंट से कहता है, वो कहता है उसको छोड़ विड्रॉ कर देता है, छोड़ देता है। उसके बाद अभी जो रिसेंट जो बना है, अभी बना बिडेन बना है, जॉय बिडेन बना है, तो बिडेन जो है प्रेसिडेंट बनता है। उसके बाद जो है ये जो बिडेन जो फिर से कहता है पेरिस एग्रीमेंट को अडॉप्ट कर देता है, यूएस में अडॉप्ट कर देता है। अब पेरिस में अडॉप्ट कर लिया, पेरिस में कहता है ये बेसिकली ये जो है बिडेन जो है एक कहता है पेरिस एग्रीमेंट को क्या किया, अडॉप्ट कर दिया। ठीक है, ये पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू जो है अडॉप्ट किया, ताकि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा फ्यूचर में सबसे बड़ा वार हो सकता है, वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा वार हो सकता है। तो पेरिस में कहता है बिडेन जो इस कंसेप्ट को अपनाता है। अभी जो रिसेंटली जो बहुत सारा न्यूज़ में ये आ रहा था कि जब बिडेन जो है अडॉप्ट कर लिया इस एग्रीमेंट को साइन किया, लेकिन जैसे इंडिया भी इसको पार्टिसिपेट किया। ठीक है, जैसे यूएनएफसीसी जैसे 195 कंट्री जो है 195 कंट्री बेसिकली पार्टिसिपेट किया था, ताकि क्लाइमेट चेंज का सबका इशू है। ठीक है, जैसे कुछ प्रोग्राम जैसे है तो इसके द्वारा हम कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे तो आगे बताने जा रहा हूँ। तो ये मेरा था पेरिस है। उसके बाद अभी रिसेंट का बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, जैसे कॉप पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं। जैसे कॉप जो 26 हुआ वो ग्लासगो हुआ था। अभी क्या ग्लासगो हुआ था, ग्लासगो जो बेसिकली यूके पर था। ये जो कॉप 26 बेसिकली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ, इसमें ये भी यही टारगेट किया गया कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज को कैसे हम कम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे प्रोग्राम, जैसे गवर्नमेंट का बहुत सारा प्रोग्राम, दूसरा जैसे प्रोग्राम है कि जैसे अभी बहुत सारे कंट्री ये किया कि हम कैसे हम क्लाइमेट चेंज मतलब कि इमिशन, सब मिला के टारगेट क्या है कि इमिशन को कम करना। क्या करना है, इमिशन को क्या करना है, बहुत इमिशन लेवल जो है वो हमको क्या करना है, कम करना है। मतलब कि क्या करना है, इसको हम कम, इमिशन लेवल को हमको डाउन करना है। और जब इमिशन लेवल डाउन करना है तो सब जो है टारगेट है कि क्लाइमेट चेंज को कैसे करें। तो बहुत सारे कंट्री का ये टारगेट है कि 2050 तक जो इमिशन लेवल जो है, इमिशन लेवल जो है, जो बहुत सारे इमिशन जितना जो इमिशन जो होगा ये जब रिड्यूस बाय द क्या करेगा, रिड्यूस बाय, ठीक है, जिसको जीरो इमिशन बोल रहे, क्या बोल रहे, जीरो इमिशन रिड्यूस बाय द 2050 से 60 के बीच में जो टारगेट है कि जैसे चाइना जैसे यूएसए ये सब टारगेट रखा कि 2050 से 60 तक जो है हम अपना टारगेट जो है जीरो इमिशन का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा खत्म कर देंगे। इसका मतलब है कि हम क्लाइमेट चेंज में हम बहुत कम करेंगे, मतलब कि टेम्परेचर लेवल जो है वो मेंटेन करके रखेंगे। और जैसे हम अगर इमिशन लेवल कम करना है तो सबसे पहले हमको प्लांटेशन पे फोकस करना चाहिए, फॉरेस्टेशन पे फोकस करना है। जितना हम फॉरेस्ट लगाएंगे कार्बन सिंक उतना ही कम होगा, जितना कार्बन सिंक का जो कम होगा हमारा ऑक्सीजन लेवल जितना हाई होगा, टेम्परेचर मेंटेन में आएगा। ठीक है, एक पार्ट मैं जीरो लेवल इमिशन के बारे में बता, ग्लोबल वार्मिंग अभी बता रहे थे कि इमिशन लेवल को क्या करना है हमें, जीरो इमिशन। बहुत सारे कंट्री कहता है कि जीरो इमिशन का टारगेट है, तो जीरो इमिशन का टारगेट मुझे है जीरो बाय द 2030 तक टारगेट, 2050 टू 60 के बीच टारगेट है। बहुत सारे कंट्री के जैसे यूएस का टारगेट है, यूनाइटेड स्टेट का है, जो चाइना हो गया इसका टारगेट। देखिए सबसे ज़्यादा इमिशन जो करने वाला कंट्री है तो सबसे ज़्यादा क्या है, चाइना में जो है सबसे ज़्यादा इमिशन होता है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री जो है, जैसे बहुत सारे का इंडस्ट्री इतना ज़्यादा जो है यहाँ पर निकल रही है, इतना ज़्यादा इमिशन हो रही है कि सब इलाके कहने का मतलब है कि इमिशन लेवल सबसे ज़्यादा जो है चाइना निकलता है। उसके बाद जो है यूएसए का नंबर आता है, जो फिर भी कहते हैं इंडिया में इंडस्ट्री है, फिर भी इंडिया के इमिशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू
डेवलप कंट्री, यूएस, चाइना, ये सब क्या है डेवलप, चाइना बेसिकली डेवलपिंग कंट्री, लेकिन यूएस बेसिकली जो यूके हो गया ये सब डेवलप कंट्री में आता है। ठीक है, इस समय में इस सब में जो है बहुत ज़्यादा इन्वेशन, ये सब कंट्री का बहुत ज़्यादा इन्वेशन है। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या है कि कैसे हम ओवरकम करें। ठीक है, जैसे हम ओवरकम करने के लिए हम क्योटो प्रोटोकॉल साइन किए। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या किए, प्रोटोकॉल साइन किए। तो क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली 1996-1997 में साइन किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल इसमें फोकस है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM फोकस है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इस पे फोकस किया गया ताकि हम क्लाइमेट चेंज को जो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म होगा कैसे भाई, देखो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को कम करना है, इस CDM उसको बोलते हैं शॉर्ट में CDM, CDM बोलते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसका मतलब है कि हम जो है इमिशन लेवल को हम क्लीन करेंगे। अब क्लीन करेंगे कैसे, रीजन है करने का, पहला रीजन हो सकता है कि उसमें हम फॉरेस्टेशन लगाएंगे, मतलब एफॉरेस्टेशन करेंगे। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या, वहाँ पे हम पेड़ पौधा ज़्यादा लगाएंगे। जब पेड़ पौधा लगाएंगे हमारा जो होगा CO2 का क्वांटिटी, कार्बन जो होगा, कार्बन का कंटेंट कम होगा, और कार्बन कंटेंट कम होगा, ऑक्सीजन लेवल क्या होगा, राइज होगा। जब ऑक्सीजन लेवल क्या बढ़ेगा तो सब मिला के हमारा जो ह्यूमन जो अफेक्ट कम होगा, और जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर क्या होगा, बैलेंस आएगा। ठीक है, ये टारगेट होगा। ठीक है, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि देखिए मेरा हो सकता है कि जो क्लाइमेट चेंज होगा उससे प्रॉब्लम क्या होगा, निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला। देखिए निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने का रीजन क्या है, निगेटिव इम्पैक्ट बताएंगे कि क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग जो बोल रहे हैं, निगेटिव इम्पैक्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए निगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए निगेटिव इम्पैक्ट समझने जा रहे हैं कि देखिए निगेटिव के टेम्परेचर मेरा क्या होगा, टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर हमारा राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि जैसे मेरा लैंड है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, लैंड है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए सी है, यू सी होगा, ठीक है, लैंड है, सी होगा, तो सब मिला के जो यहाँ पे पानी मतलब सी होगा, तो सी में क्या मान लें कि जो सी वो मान लिया स्नो होगा, ठीक है, मान लें यहाँ पे बर्फ भी होगा, ठीक है, तो मान लें क्या होगा, आइस भी होगा। तो आइस क्या करेगा, लैंड अगर जितना टेम्परेचर मतलब कि लैंड ज़्यादा हीट होगा एज कम्पेयर टू सी से, जैसे लैंड हीट करेगा तो लैंड से जाके क्या होगा, लैंड ब्रिज बनेगा जाके, मतलब कि लैंड हीट करेगा, टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर के देखिए हाइयर टू लोअर होता है, तो टेम्परेचर मूव करके जाएगा जो सी जब ओशन में जाएगा, ठीक है, सी जब ओशन में जब टेम्परेचर जाएगा तो हमारा सी लेवल जो होगा बढ़ जाएगा, और सी लेवल बढ़ जाएगा तो हमारे एक तरह का जो है वो फ्लड भी आ सकता है, फ्लड मतलब बाढ़ आ सकता है, और फ्लड आएगा तो हमारा जो है प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग पे अफेक्ट कर सकता है, ह्यूमन बीइंग पे जो है अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, जितना भी एनिमल है प्लस एनिमल को भी कहता है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक मेरा निगेटिव मतलब कि टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो जो माउंटेन का जो ग्लेशियर है, बोलेंगे माउंटेन का ग्लेशियर, जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया में बेसिकली देखेंगे तो इस तरह का फिगर बताने जा रहा हूँ मैं। देखिए इंडिया इस तरह का फिगर है, ठीक है, इस तरह का है, तो इंडिया में जो है इस तरह का जो रीजन है, ये वाला जैसे माउंटेनियस रीजन, तो माउंटेनियस रीजन इंडिया की बात करें, पार्टिकुलरली बात कर रहे हैं, पार्टिकुलरली बात करने जा रहे हैं, तो इंडिया माउंटेनियस ये क्या करेगा, स्नो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका जो स्नो पिघलने लगेगा, मतलब बर्फ पिघलने लगेगा, जिससे फ्लड ज़्यादा आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे उत्तराखंड में देखे थे कि बहुत ज़्यादा फ्लड आते रहता है, क्यों, क्योंकि वहाँ जो स्नो पिघलने की वजह से होता है, क्योंकि बर्फ पिघलती जाती है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है बर्फ पिघलती है, इससे क्या होता है फ्लड आ जाती है, जब बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी और ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन क्या एक्शन क्या ले सकते हैं, एक्शन क्या ले सकते हैं, एक्शन हम लेने बता, एक्शन का बात है, क्या करेंगे, एक्शन क्या ले सकते हैं। देखिए एक्शन लेने के लिए बहुत सारा प्रोग्राम है। जैसे इंडिया के लिए बात किया जाए तो इंडिया में रिसेंटली जो है, इंडिया के पार्टिकुलर भारत की बात करो, इंडिया जो अभी रिसेंटली 2015-16 में जो है लॉन्च किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कि देखिए सबसे बड़ा रीजन है ISA बोल सकते हैं, ISA बोल इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें जो है ये समझना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब कि जो भी एनर्जी जनरेट करेंगे हम सोलर से जनरेट करेंगे, इसको बोलते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये हमारा PM मोदी का टारगेट है,
ठीक है, ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, मतलब एक सन होगा तो एक ही वर्ल्ड है, एक ही उसका ग्रिड से उसका कनेक्ट करना, ताकि हमारा टेम्परेचर लेवल कम है। हम फोकस करेंगे क्या, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फोकस करेंगे। हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स जैसे हम इंडस्ट्री में जो यूज करते हैं, इंडस्ट्री जो भी मान लीजिए क्या इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में जो भी यूज करते हैं हम नॉन, कोल ज़्यादा यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा कोल यूज करते हैं, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी देंगे, यहाँ से इमिशन जो होगा, यहाँ से इमिशन बहुत ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा इमिशन होगा हमारा टेम्परेचर लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, उसको कम करने के लिए जो है वो इंडिया में जो है, इंडिया ने ये जो है बेसिकली अवेयरनेस ऑफ इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनली कहते हैं एक सोलर अलाइन, वो सब वर्ल्ड में कहता है, ये कहा कि एक सोलर एक सन से कहता हम अपना एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए जो स्लोगन है मोदी का, ए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, इसका ये टारगेट, ताकि हम जो है आगे फ्यूचर में जो है इंटरनेशनल जो क्लाइमेट चेंज जैसे इशू को हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा टारगेट था कि हम टेम्परेचर को कैसे कम कर सकेंगे, उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग हम मतलब टेम्परेचर बढ़ जाना होता है, लेकिन हमको कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे करना फ्यूचर में, ये बहुत बड़ा कंसर्निंग सब्जेक्ट है। यही जो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जो है एंटोनियो ग्यूटेरेस ने कहा, इस कंसेप्ट को कहता है और ज़्यादा कहता है अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि ताकि हम कैसे टेम्परेचर हम फ्यूचर में कम कर सकें। एक टॉपिक था आज का। थैंक यू।